मेरे YouTube के दोस्तों मज़े में। आज एक ऐसी चीज़ की जानकारी हम प्राप्त करने जा रहे हैं जो बेहद ही उपयोगी है और बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। इसका काम मुख्यत्वे सफाई का है दोस्तों, और ये चीज़ ऐसी है जो हर महिला इसका उपयोग अच्छी तरह से प्राप्त करती है। यहाँ तक कि कई मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। जो स्वीट डिश बनती है, पेड़े होते हैं, बर्फ़ी होती है, ऐसी कई व्यंजन जो दूध के अंदर मिलाकर ये काम में लाए जाते हैं दोस्तों। और ये ऐसी सफाई कर्मचारी है कि इसके बगैर आपका पानी भी शुद्ध नहीं होता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जान गए हैं तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फिटकारी के उपाय। दोस्तों, फिटकारी स्त्री हो या पुरुष दोनों जानते हैं। घर में अगर स्त्री को साफ सुथरा स्वच्छ पानी चाहिए तो वो रात को एक पानी के गमले में फिटकारी को हिला देती है, और आप खुद देख सकते हो कि ये फिटकारी पूरे पानी के जो गंदगी होती है उससे बिठा देती है, और उस ऊपर का पानी एकदम साफ कांच की तरह हो जाता है दोस्तों, और उसे हम छानकर पीने के उपाय में ले सकते हैं दोस्तों। और जो पुरुष, जो लड़के शेविंग करते हैं, वो शेविंग करने के बाद इस फिटकारी का उपयोग करते हैं। शेविंग क्रीम के बाद एंटीसेप्टिक के तौर पर दोस्तों। अब ये फिटकारी कितनी उपयोगी है कि हमारे झड़ते बालों में भी काम आ सकती है। मुंह के अंदर दांत अगर हिलते हो तो उसमें भी काम आ सकती है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि शरीर की पूरी थकान को मिटाने के लिए भी यह फिटकारी काम आ सकती है। और देखा जाए तो एक नेगेटिव एनर्जी के बारे में लोग बात करते हैं, उसमें भी काम आती है दोस्तों। तो इसका उपाय हम किस तरह से कैसे करें उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम फिटकारी को जानकारी ले तो फिटकारी एक इतना अच्छा औषध है और इतनी ज़रूरियात वाली चीज़ है कि इसके बगैर हमारे घर में स्वच्छ पानी नहीं हो सकता है दोस्तों। कई सालों से इस फिटकारी का इस्तेमाल पानी स्वच्छ करने के लिए, और पुरुष लोग आफ्टर शेव के बाद एंटीसेप्टिक के गुण की वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये इतनी अच्छी औषधि है कि कई प्रकार से आप जितना रिसर्च करोगे उतना आप इसको वापर सकते हो अच्छी तरह से अलग अलग तकलीफ़ों में, और ये घर के वास्तु दोष को भी दूर कर सकती है। इतनी इसकी ताकत ईश्वर ने दी है इस फिटकारी के अंदर। तो दोस्तों, पहले तो हम देखते हैं कि जो घर में पानी स्वच्छ नहीं आता है तो उसमें बचपन से देखते हैं कि इस फिटकारी को गोल हिलाकर सुबह जब पानी के अंदर के जो गंदगी होती है वो बैठ जाती है, और उसे साफ कर कर हम पानी पीने के लायक ले सकते हैं। दूसरा है, जो लोग शेविंग करते हैं उसको शेविंग करने के बाद फिटकारी के जो क्यूब आती है उससे घिसकर एंटीसेप्टिक काम आता है। और कभी खून निकल आता है तो उस पर भी हल्का सा घिसते हो तो खून तुरंत बंद हो जाता है दोस्तों। इतनी कारगर है दोस्तों। अब फिटकारी कई प्रयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जोड़ों के दर्द इतने ज़बरदस्त होते हैं, उस पर अगर आप गर्म पानी में फिटकारी डालकर उसका अगर आप पोता रखते हो तो आप देखोगे कि कुछ दिनों में आपके जोड़ों के दर्द ठीक हो सकते हैं दोस्तों। फिर कई बार हमारे पैर जो दर्द होते हैं उसके वजह से चलना भी भारी पड़ जाता है दोस्तों। इसमें अगर आप गर्म पानी में फिटकारी पाउडर डालते हो 10 से 15 ग्राम, और उसमें पैर को डुबो के रखते हो तो आपकी थकान पूरी निकल जाती है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से थके हारे आते हो और हमारे में उठने की भी क्षमता नहीं होती है। ऐसे में आप एक अच्छा सा गर्म पानी कर कर उसमें 10 से 15 ग्राम फिटकारी का पाउडर डाल दीजिए, और सर से लेकर पूरे शरीर को अगर आप अच्छी तरह से नहाते हो शांति से आनंद लेकर, तो आपके अंदर जो नेगेटिव
ऊर्जा होगी तो वो भी समाप्त हो जाएगी और साथ में साथ आपकी जो थकान है वो भी मिट जाएगी दोस्तों। अगर घर में वास्तु दोष है तो कई लोग कहते हैं ज्योतिष लोग की फिटकारी का पानी से पोछा लगाओ तो अच्छा हो जाता है दोस्तों। कई ऐसे स्थानों में वास्तु दोष के होते तो रखने से वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है दोस्तों। जिनके बाल अगर जड़ते हैं तो वो खोपरेल के तेल में फिटकारी डालकर अच्छी तरह से थोड़ा उबाल ले और इस तेल की अकेली मालिश की जाए तो ये इतना लाभ करता है, त्वचा को स्मूथ बनाता है और सर के बालों को लंबे समय तक वापरने से बाल झड़ते बंद हो जाते और सफ़ेद है वो भी काले हो सकते हैं दोस्तों। जैसे जैसे सर के बालों की त्वचा की सफाई होगी उसे पोषण आपो आप मिलने लगता है दोस्तों। तो ये आप उपाय जरूर से करके देखना दोस्तों। जिन लोगों को मुहासे होते वो नियमित फिटकारी का जो क्यूब आता है उसे अच्छी तरह से घिसते हैं तो कुछ दिनों के पश्चात जो मुहासे होते उसमें राहत मिलेगी दोस्तों। अब देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनको शरीर में से बदबू आती है। अभी गर्मी का दौर है तो पसीने की बदबू आती है। ये लोग अगर नियमित फिटकारी वाली पानी से नहाते हैं या उसका जो क्यूब आता है उसे साबु की तरह अच्छी तरह से मल के नहाते हैं मुंह पे वहाँ पर और उसके साथ एक टर्किश का टॉवेल अच्छी तरह से घिसते तो स्किन तो बढ़िया होगी, स्मूथ होगी और चमकदार बनेगी। और जो स्मूथनेस बनेगी आप देखोगे कि आप 2 दिन के बाद एक बार नहाओगे तो भी अगर आप देखते हो कि आपकी शरीर में से बदबू आना बंद हो जाएगा। ये इतना अच्छा कारगर नुस्खा है दोस्तों कि आप नियमित अगर फिटकारी से ही अगर नहाते हो तो त्वचा तो स्वस्थ रहती है और आनंदित भी रहोगे। क्योंकि कई वर्षों पहले जब साबुन की शोध नहीं हुई थी तब लोग या तो चिकनी मट्टी तालाब की होती उससे घिस के नहाते थे और या तो शहरों में जो होते थे फिटकारी को ही घिस कर नहाते थे और एकदम अच्छी तरह से साफ सुथरे रहते थे दोस्तों। अगर फिटकारी का अलग अलग प्रयोग मैं आपके साथ शेयर करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आपके पास भी अगर अच्छी जानकारी हो तो आप भी कमेंट्स करके बताइए ताकि अन्य लोगों के साथ ये जानकारी अच्छी से शेयर हो सके दोस्तों। विभिन्न उपायों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के दांत आओ और अचानक कोई उपाय आपको न मालूम पड़े, डॉक्टर की अगर ये जल्दी न मिल सके ऐसा हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पिटकारी के पानी से अगर कुल्ला करते हो बार बार तो आपको दांत निकालने की जो समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी और आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। इनकी जड़ों को मजबूत करने का जो काम है वो फिटकारी आसानी से कर सकती है दोस्तों। अगर आप फिटकारी को तवे पर भूनते हो और वो पानी हो जाएगी और पानी होने के बाद वो वापस एक सख्त पदार्थ बन जाएगी। इस तरह से भुनी हुई फिटकारी का पाउडर अगर आप दांतों में मलते हो तो आप देखोगे कि आपके मसूड़ों में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और कभी दांत आपको निकालने की समस्या ही नहीं होगी दोस्तों। ये खुद मैंने आजमाया हुआ है और मैं इससे ही दंत मंजन करता हूँ। फिटकारी भुनी हुई आपको कुछ नहीं करता है। एक लोहे की कढ़ाई में फिटकारी 50 ग्राम रखकर उसे थोड़ी देर हल्का हल्का वो पानी हो जाएगा और पानी होने के बाद वापस वो सख्त पदार्थ में बन जाएगी और इसका ठंडा होने पर पाउडर कर लीजिए और एक चुटकी भर फिटकारी आप घिसते हो तो आपके दांत के जो मसूड़े हैं वो बेहद ही मजबूत हो जाएंगे और कभी आपके दांतों में दर्द नहीं होगा। खून आना बंद हो जाएगा, दांत के दर्द दूर हो जाएंगे और दांत आप 100 साल तक जीते हो तो 100 साल तक आपके मुंह के दांत रहेंगे दोस्तों। ये आजमाया हुआ प्रयोग है दोस्तों। इस तरह से आप अलग अलग उपाय करके अच्छा लाभ ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ फिटकारी का। आप सर के बाल धो सकते हो फिटकारी से, अपना चेहरा साफ कर सकते हो, शरीर पे मल सकते हो,
दांतों को मजबूत बना सकते हो, पानी को साफ कर सकते हो। इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता है दोस्तों कि एक ही चीज़ से हमारे 10 काम हो सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप जितना प्रयोग अलग अलग करते हो उतने काम हो सकते हैं दोस्तों। तो आप एक नियम बना लीजिए कि जो घर में सभी लोगों को रात को फिटकारी का ही दंत मंजन करते हो तो आपको फ़ायदा तो होगा ही, और आपके मुंह में दांत भी 100 साल की उम्र तक वैसे ही रहेंगे दोस्तों। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी। और मुंह में सफाई होने से हमारे शरीर की पूरी सफाई हो सकती है, क्योंकि मुंह में सफाई होने से हमारा सलाइवा भी स्वस्थ रहेगा और उसके अंदर जो टेस्ट बड्स होते हैं जीभ पर वो भी साफ सुथरे होंगे। हर एक टेस्ट की आपको मालूमात हो पड़ेगी दोस्तों। और सलाइवा अच्छा बनने पर सलाइवा हमारे पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है और खाया हुआ भोजन होता है उसे मजबूत बनाता है दोस्तों। आपको स्किन डिजीज हो तो उस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रोगों पर आप फिटकारी का इस्तेमाल करें और इसका लाभ लें। फिटकारी कोई बहुत महंगी नहीं है, हर घर में अवेलेबल होती है और इसका अच्छी तरह से आप फ़ायदा लीजिए। यही मेरा कहना है दोस्तों। इस जानकारी को आप ज़रूर नियम से पालन करें और लाभ लीजिए। यही कामना है मेरी कि आपको ये मेरी जानकारी कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर से कमेंट्स करिए। और आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, आपका घर परिवार आनंदित रहे। यही कामना के साथ हम फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ, एक अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।